सीताराम। स्नेही भक्तजनों, आप सभी को हम सुना रहे हैं रविंद्र जैन ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत की जा रही श्रृंखला सुनो श्री राम कहानी, जिसमें हमारा प्रयास है कि भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े हर प्रेरक, उपयोगी और मार्गदर्शक प्रसंग को आप सभी तक मनोरंजक रूप में सजाकर प्रस्तुत किया जाए। हमारे इस प्रयास में हम भगवान श्री राम के समस्त जीवन चरित्र को क्रमबद्ध रूप में आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। भगवान श्री राम सर्वव्यापक हैं और सब कुछ भगवान श्री राम में समाया हुआ है। अतः संसार की कोई भी वस्तु भगवान श्री राम से बाहर नहीं है। भगवान श्री राम की मानव लीला से जुड़े हुए बहुत सारे चरित्र ऐसे हैं जिनकी कथा के बिना भगवान श्री राम की कथा अधूरी लगती है। भगवान श्री राम का चरित्र संसार के समस्त मानव समाज ही नहीं, अपितु संसार के हर जीव के लिए उपयोगी है, कल्याणकारी है और विश्व शांति के लिए परम आवश्यक है। भगवान श्री राम के इस चरित्र को सबसे पहले रचनाबद्ध करके भगवान भोलेनाथ शिव शंकर ने जगदम्बा माता पार्वती को सुनाया। उन्हीं भगवान भोलेनाथ से यह पावन चरित्र चलते चलते हम सभी धर्म प्रेमियों तक पहुंचा। यह कथा कहने वाले के रूप में सबसे पहले भगवान शंकर का नाम है। उनके पश्चात महर्षि लोमश जी, परम ज्ञानी श्री काकभुसुंडी जी, परम हरिभक्त श्री याज्ञवल्क्य जी के नाम सर्व प्रमुख है। इस चरित्र को छंदबद्ध करके हम सभी तक पहुंचाने का परम उपकारी कार्य सर्वप्रथम महर्षि वाल्मीकि जी ने त्रेता युग में किया। उन्होंने संपूर्ण रामचरित्र को एक महाकाव्य के रूप में रचा, जिसे यह संसार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के नाम से जानता है। पहले समस्त वेद और शास्त्र श्रुतियों के रूप में थे, अर्थात सुनकर ही याद रखकर गुरु शिष्य परंपरा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आते थे। परंतु द्वापर युग के अंत में जब ईश्वर को यह लगा कि आगामी मानव सभ्यता बौद्धिक रूप से बहुत ही कम क्षमता वाली हो जाएगी, तब श्री हरि के अवतार ब्रह्म ऋषि वेद व्यास जी ने समस्त वेदों, शास्त्रों, पुराणों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, समस्त संहिताएं आदि सहित समस्त सनातन वांग्मय को लिपिबद्ध करने का जगत उपकारी कार्य किया। इस कार्य में उनके सहायक हुए प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश। श्रीमद् अध्यात्म रामायण भगवान भोलेनाथ द्वारा कहा गया श्री रामचरित्र का सर्वप्रथम
महाकाव्य माना जाता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण लिखित रूप से इस धरती का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, परंतु देव भाषा संस्कृत में होने के कारण ये दोनों ही ग्रंथ सामान्य मनुष्यों की समझ और सामर्थ्य से बाहर है। इस कलिकाल में समस्त संसार के कल्याण के लिए ईश्वर के संतावतार गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रीमद् अध्यात्म रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सहित नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् कहते हुए समस्त सनातन वांग्मय के सारांश को निचोड़कर श्री रामचरितमानस की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रची गई श्री रामचरितमानस के कारण भगवान श्री राम का चरित्र मात्र विद्वानों के समूह से निकलकर संसार के समस्त सामान्य जनों तक पहुंचा और लोगों ने उसे समझा। गोस्वामी तुलसीदास जी की चर्चा के बिना भगवान श्री राम की कोई भी कथा, भगवान श्री राम का कोई भी चरित्र अधूरा लगता है। इसीलिए सुनो श्री राम कहानी की इस लंबी प्रस्तुति में हमने भगवान श्री राम के अनन्य कृपा पात्र, अनन्य भक्त और मानव समाज के अनन्य उपकार करता गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती पर उन्हीं को समर्पित यह गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम का विशेषांक आप सभी तक पहुंचा रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि सुनो श्री राम कहानी के अन्य एपिसोड्स की भांति आप सभी धर्म प्रेमियों को हमारा यह विशेषांक भी अवश्य ही पसंद आएगा और उपयोगी भी सिद्ध होगा। लेखन से जुड़ा, धर्म से जुड़ा और मानवता से जुड़ा हर व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी का आभारी होने के कारण इस एपिसोड को अपना सम्मान अवश्य देगा। तो चलिए आज हम इसी अवतारी महापुरुष के जीवन को जितना हो सके जानने, समझने और उस दिव्य व्यक्तित्व को सम्मान देने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण भगवान श्री राम का परम उपयोगी चरित्र संसार के जन सामान्य को सुलभ हुआ। तीर्थराज प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहां आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयू पारीण ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 अर्थात 1497 ईस्वी के सावन महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्मते समय बालक तुलसीदास रोए नहीं, अपितु उनके मुख से राम शब्द निकला। जन्म से ही उनके मुख में 3200 दांत विद्यमान थे। उनका डील डौल 5 वर्ष के
बालक के समान था। इस प्रकार अद्भुत बालक को देख करके उनके पिता अशुभ और अमंगल की आशंका से भयभीत हो गए और उसके संबंध में कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। माता होर्सी को यह देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंका से दशमी की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस असार संसार से चल बसी। दासी, जिसका नाम चुनिया था, उसने बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया। वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जग जननी पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आई। वह ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों से भोजन कराती। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा। उसे वे अयोध्या ले गए और वहां संवत 1561 ईस्वी सन के अनुसार 1504 में माघ माह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि दिन शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि स्वामी जी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके बालक राम बोला को श्री राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरु मुख से जो सुन लेते थे उसे वह कंठस्थ हो जाता था। वहां से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य शुकर क्षेत्र, जिसे सोरों के नाम से जानते हैं, जो जनपद कासगंज में है, वहां पहुंचे। वहां श्री नरहरि जी ने तुलसीदास जी को रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद राम बोला काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर उन्होंने 15 वर्ष तक वेदांग का अध्ययन किया। उधर उनकी लोक वासना कुछ जागृत हो उठी और अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि को लौट आए। वहां आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है। उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान श्री राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी गुरुवार को भरद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुख पूर्वक
अपने नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां जा पहुंचे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा, अस्ति चर्म मय देह मम तामे ऐसी प्रीति, यदि होती श्री राम महा कहाँ होती भव भीति। मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहां से चल दिए। वहां से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आ गए। वहां उन्होंने गृहस्थ वेश परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुंचे। मान सरोवर के पास उन्हें काकभुशुंडी जी के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहां उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। श्री हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे। मार्ग में उन्हें श्री राम जी के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान ना सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातः काल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा वे इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके कुछ संकेत किया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर, तिलक देत रघुबीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुधि भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्धान हो गए। संवत 1628 में राम बोला हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े।
उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था। वहां कुछ दिन वे ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक वट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहां उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सूकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुनी थी। वहां से ये काशी चले आए और वहां प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहां उनके अंदर कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद्य रचना करने लगे। परंतु दिन में वे जितने पद्य रचते थे, रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते। यह घटना रोज घटती। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न आया। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो। तुलसीदास जी की नींद उचट गई। वे उठकर बैठ गए। उसी समय भगवान शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा, तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता साम वेद के समान फलवती होगी। इतना कहकर श्री गौरी शंकर अंतर्धान हो गए। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर काशी से अयोध्या चले आए। संवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस साल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उसी दिन प्रातःकाल श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। संवत 16 से 31 करऊं कथा हरिपद धरि सीसा। नवमी भोमवार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर का हस्ताक्षर था। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी कानों से सुनी। इधर पंडितों ने जब यह बात सुनी तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उस
पुस्तक को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। वे बड़े ही सुंदर श्याम और गोर वर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भजनों में लग गए। तुलसीदास जी ने अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र टोडरमल के यहाँ रख दी। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति भी लिखी। उसी के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां भी तैयार की जाने लगी। पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर पंडितों ने और कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा की। श्री मधुसूदन सरस्वती जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर यह सम्मति लिख दी। आनंद कानने हेस्मिन जंग महा तुलसी तरुह कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। अर्थात इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराया करता है। पंडितों को इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय और सोचा गया। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातः काल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनका चरणोदक लिया। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण करके उनके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने उन्हें विनय के पद रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में उसे समर्पित कर दी। श्री राम ने उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। संवत 1680 श्रावण कृष्ण तृतीया शनिवार को 80 घाट पर गोस्वामी जी ने राम राम कहते हुए अपने शरीर का परित्याग किया। प्रिय धर्म प्रेमियों, सुनो श्री राम कहानी में यह थी भगवान श्री राम के चरित्र को बहुत ही सरल और सहज करके सबको सुलभ कराने वाले परम पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवन कथा।
सुनो श्री राम कहानी के अगले एपिसोड से हम पुनः भगवान श्री राम की अनंत कथा को क्रमबद्ध रूप से आप सभी तक पहुंचाएंगे, जिसमें रावण अंगद संवाद के पश्चात लंका में क्या परिस्थितियां बनी उनका वर्णन होगा। इन सभी कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सिया राम